ये रेसिपी कीमे की उन रेसिपीज़ में से है जो ईद उल अज़हा के मौके पे हमारे घर में ज़रूर बनती है, क्योंकि ये जो रेसिपी है ना, ये इंतहाई ज़बरदस्त है। जब भी कीमा हमारे घर में इस तरीके से ईद पे बनता है तो इसका जो टेस्ट है, इसका जायका है, इसकी खुशबू है, सब कुछ बहुत बेहतरीन से होते हैं, क्योंकि ये बनता है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। तो आज मैं आपके साथ अपनी वालदा की रेसिपी शेयर करूंगी, किस तरह से वो ये उंगलियां चटा देने वाला कीमा बनाती हैं ईद पे, और हम सब बहुत इन्जॉय करते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आधा किलो कीमा है। आप देख सकते हैं ये हाथ का बना हुआ कीमा है और यहाँ इसमें थोड़ी सी चर्बी भी है, बिल्कुल थोड़ी सी है, ज़्यादा चर्बी इसमें नहीं है। और साथ ही साथ ये एक पीस है, ये पीस ज़रूरी नहीं है गोश्त का, लेकिन हमने डाल लिया है क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब आपने जो कीमा है हाथ से ही बनवाना है अगर आप इसका एक बेहतरीन सा यूनिक सा फ्लेवर चाहती हैं। और साथ ही साथ कीमा अच्छी तरह से धो के आपने इसमें कोई भी पानी नहीं रहने देना है। कीमा मैंने लिया है मटन का और इसका टोटल वेट 500 ग्राम है, यानी कि आधा किलो। ऐड करेंगे इसमें सबसे पहले नमक, जितना आपको टेस्ट पसंद है आप ऐड कीजिए। लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे। कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई ही ऐड कीजिएगा, पीसी हुई आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है, वरना आपका कीमा काला हो जाता है। इसका जो एक होती है लुक, वो अच्छी नहीं आती है। तो अगर चीज़ की लुक ही नहीं अच्छी है तो फिर कोई खाएगा भी नहीं। इसके बाद कसूरी मेथी ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून। इसके बाद ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर 1.5 टी स्पून। ये ज़ीरा पाउडर नहीं है, कूटा हुआ ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा। धनिया है, कूटा हुआ खुश्क धनिया 1.5 टी स्पून। कलौंजी ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। और आपने कूटा हुआ धनिया और कूटा हुआ ज़ीरा ऐड करना है। वाइट ज़ीरा ऐड कीजिएगा, काला ज़ीरा ऐड नहीं करना है, या फिर जो होता है ना शाह ज़ीरा, वो आपने ऐड नहीं करना है। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे, ये भी आपने थोड़ा ही ऐड करना है। अगर आपने ज़्यादा ऐड किया तो आपका जो कीमा है ना येलो हो जाएगा और सब ये कहेंगे कि ये क्या बनाया आपने यानी कि कीमे की लुक अच्छी नहीं, तो खाने का भी मज़ा नहीं आएगा। इसके साथ लेमन जूस ऐड कर देंगे। एक बड़े साइज़ का लेमन है, उसका जूस मैंने ऐड किया। अदरक लहसुन कूटा हुआ या फिर पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसमें अब हम ऐड कर देंगे हाफ़ कप दही। ये हल्का सा खट्टा है और ये फिर भी फ्रेश है। साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे पुदीना। पुदीना आपने मुट्ठी भर के ऐड करना है और इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका जो टेस्ट है इस तरीके से ही आता है, एक डिफरेंट तरीका है ये कीमा बनाने का। मैं दावे से कह सकती हूँ कीमे की ये रेसिपी इस वक्त पूरे यूट्यूब पे मौजूद नहीं है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप सर्च करके देख लें, और अगर आपको यकीन आ गया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपने मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और साथ ही साथ शेयर करना है। शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि ये रेसिपी जो भी ट्राई करेगा ना उसको बहुत पसंद आएगी। अब आपने इसको रेस्ट देना है। हाँ, टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट फ्रिज में रख दीजिए और रेस्ट दे दें। जितना ज़्यादा आप इसको रेस्ट देंगे, स्टे देंगी, उतना ये मज़ेदार बनेगा। अगर नहीं है टाइम तो कम से कम 3-4 घंटे आपने इसको ज़रूर स्टे देना है। जब आपने इसको स्टे दे दिया, इसके बाद आपने चूल्हे पे रखनी है कढ़ाई या फिर देगची, और इसमें डाल देना है हाफ़ कप घी। हम यहाँ पे मज़े लेने वाले हैं, ज़बरदस्त सा मुंह में पानी आ जाने वाला कीमा बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं देसी घी। आपको कम पसंद है, सॉरी, मैंने 1/4 कप ऐड किया था, हाफ़ कप ऐड नहीं किया। अब ये हल्का गर्म होगा या सिर्फ मेल्ट हो जाएगा तो ये कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 अदद दालचीनी की स्टिक है, 1 बड़ी इलायची है, 3 छोटी इलायची हैं, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हैं और 3 अदद लौंग हैं। ये ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और इसको बस हल्का सा सौते करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाइएगा। इसके बाद हमने ऐड कर देना है प्याज। एक छोटे साइज़ की प्याज है, ये बारीक काट के आपने डाल देनी है। प्याज आपने ब्राउन नहीं करनी है, गोल्डन नहीं करनी है। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा
तो आपने आगे का प्रोसेस करना है। अगर आपने गोल्डन की या फिर ब्राउन की तो कीमे का कलर खूबसूरत सा नहीं आएगा। छोटे छोटे टिप्स होते हैं कोई भी चीज़ बनाने में, जिनसे कोई भी चीज़ बहुत ज़बरदस्त बनती है। मेरी फैमिली की, मेरी वालदा की स्पेशल रेसिपी है, इसलिए मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ और आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे बिल्कुल मायूसी नहीं होगी। प्याज का कलर चेंज होने पे आया है तो हमने मैरिनेटेड कीमा ऐड कर देना है। कीमा जो है ना, कीमा मैंने स्टे दिया था, इस वजह से इसमें बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आने वाला है। आपके घर में ईद पे दावत होती है तो भी आप ये वाले कीमे की रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। 1/4 कप घी मैंने डाला था, आपको इससे भी कम चाहिए तो आप कम कर लीजिए, लेकिन 1/4 कप से कोशिश करें कम नहीं हो। 5 मिनट मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की है। इसके बाद हमने ऐड कर देना है पानी, और पानी हमने ऐड किया है 1 कप, क्योंकि कीमे ने भी पानी छोड़ना है और दही ने भी छोड़ना है, इसलिए हम जस्ट 1 कप पानी इसमें डाल देंगे। अब इसको कवर करके आपने इतना पकाना है कि कीमा जो है ना, कीमा बिल्कुल गल जाए, जो हमने चर्बी डाली थी वो भी पिघल जाए, और जो गोश्त का छोटा सा पीस था वो भी अच्छे से गल जाए। अब जैसे ही ये गलेगा तकरीबन 45 मिनट से 1 आवर लगेंगे। 45 मिनट से पहले आपने इसको नहीं हटाना है, इसके ढक्कन को। बस अब हमने इसको किया है अनकवर, और ये देखिए जी, मैंने घी थोड़ा सा ज़्यादा रखा था, लेकिन आपको मैंने घी की क्वांटिटी वो बताई है जो इसमें ठीक रहती है। इसकी 2 मिनट जस्ट भुनाई करेंगे और उसके बाद हमारा बेहतरीन सा कीमा तकरीबन रेडी होगा। लेकिन रुकिए, अभी एक और स्टेप करेंगे जिससे ये जो कीमा है ना, ये नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। इसका जो टेस्ट है, इसकी खुशबू है ना, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कितना बेहतरीन होने वाला है। तो वो स्टेप ये है कोयले का धुआं। तो कोयले का धुआं कैसे देना है? कोयले का पीस आपने अच्छी तरह से दहका लेना है 4-5 मिनट के लिए। एक बाउल आपने कढ़ाई में रखना है और उसके ऊपर आपने कोयला रख देना है। फ्लेम ऑफ कर रखना है आपने इस दौरान, और ढक्कन फ़ौरन से दे देना है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसको अनकवर करना है, और लेट्स सी कितना मज़ेदार बेहतरीन किस्म का ये कीमा रेडी हो गया। आपके मुंह में पानी आ रहा है ना? इसका कलर, इसकी खुशबू, इस वक्त इसकी खुशबू ना पूरे मोहल्ले में फैल गई है। और आपके घर में अगर आपके पड़ोसन आपसे नाराज़ हो गई हैं तो वो ना फ़ौरन पूछना है कि बहन आज क्या बनाया। गार्निशिंग करेंगे बहुत खूबसूरत सी लेमन के साथ, उसके अलावा धनिए के साथ, पुदीने के साथ, और थोड़ी सी हरी मिर्च के साथ, और बस 1 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। हटाना इसका ढक्कन आपने तब है जब आपने इसको सर्व करना है दावत में, या फिर जो है ना घर में वैसे भी अगर बनाएं तो। फ्लेम हमने ऑफ इसलिए किया था कि लेमन जो है इसकी वजह से ये कड़वा हो सकता है अगर फ्लेम ऑन रखा। तो इसको करते हैं डिश आउट, और माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का हमारा कीमा रेडी हो गया। कोई हमने टमाटर नहीं डाले, कोई ऐसे मसाले नहीं डाले, ऐसे स्पाइसेस नहीं हैं जो घर में इजीली अवेलेबल नहीं होते। सब कुछ घर में होता है और ईद पे तो ज़रूर होता है। मज़ीद थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे थोड़े से धनिए पुदीने के साथ। ईद पे ये एक मस्ट ट्राई रेसिपी है। आपकी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी। अब लगे हाथों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि शुरू से इस पट्टी चली आ रही है ना कि आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत बड़ी मेरी एक सपोर्ट है, मेरी एक हेल्प है। तो आपने अब तक ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। पराठे के साथ सर्व करें, उसके अलावा पूरी पराठे के साथ सर्व करें, तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, हर तरह से आपको बहुत पसंद आएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में बेइंतहा याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।